हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन है इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड AD परपेंडिकुलर ऑन AB। तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके अंदर एक सर्कल है और जो AB है वो परपेंडिकुलर है AD पर। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। अगर ये जो सर्कल है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है यानी कि OS 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, जैसे OS 10 सेंटीमीटर है तो हम इधर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे AB पे जो कि होगा AP। और अगर OS 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस है, तो पूरे सर्कल में रेडियस तो सेम ही होता है, ऐसे ही OP की भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो मतलब OS और OP की वैल्यू दोनों सेम होगी क्योंकि दोनों रेडियस हैं और दोनों की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ये रेडियस है OP तो AS इज इक्वल्स टू AP होंगे क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं। और अगर ये दोनों टेंजेंट हैं तो एंगल ए तो हमें 90 डिग्री दे ही रखा है, ऐसे ही एंगल OSA भी 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल OPA भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये तीनों 90 डिग्री हो जाएंगे तो ये जो लास्ट वाला एंगल है एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OS इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस हो जाएंगे ये। और एंगल A तो 90 डिग्री है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल OSA इज इक्वल्स टू एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये तीनों 90 डिग्री हैं, तो लास्ट वाला यानी कि एंगल SOP इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मतलब ये तीनों 90 डिग्री हैं, तो मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है APOS ये एक स्क्वायर है, देयरफॉर APOS इज अ स्क्वायर। और हमें ये पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये दोनों 10 सेंटीमीटर हैं तो ये दोनों भी 10 सेंटीमीटर होंगी। तो ऐसे हमारे AP की वैल्यू तो निकल जाएगी, मतलब AP की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि इस PB की वैल्यू क्या निकलेगी। अब हमें ध्यान से इस पे देखना होगा। जैसे ये दोनों एक टेंजेंट है CR और CQ, तो इन दोनों की वैल्यू एक ही होगी, CR इज इक्वल्स टू CQ। दोनों टेंजेंट हैं, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसकी 27 सेंटीमीटर है तो CQ की भी वैल्यू 27 होगी। तो CR इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। ये पूरा 38 सेंटीमीटर है, तो CR की वैल्यू 27 सेंटीमीटर हो जाएगी और CQ की वैल्यू 27 सेंटीमीटर। तो अब हमें CB पूरे की वैल्यू 38 दे रखी है, तो ऐसे हम CB माइनस CQ कर देंगे तो BQ की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CB माइनस CQ इज इक्वल्स टू BQ। तो CB की वैल्यू है 38 माइनस CQ की वैल्यू हो जाएगी 27 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू BQ। तो मतलब BQ की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे BQ की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है BQ और BP ये दोनों टेंजेंट है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो BP इज इक्वल्स टू BQ इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे AP प्लस PB से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो AP प्लस PB इज इक्वल्स टू x। AP की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10 प्लस PB, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट थे तो इसकी भी वैल्यू 11 होगी, तो हो जाएगा 10 प्लस 11 यानी कि 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।